और कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है आईपीएल को लेकर किसी भी वक्त आ सकती है और वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है और सीधे जो है आईपीएल के हवाले से आईपीएल का जो ट्विटर हैंडल है वहां पर जानकारी जो दी गई है सस्पेंशन को लेकर आईपीएल की वहां पर पुष्टि कर दी गई है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग जो अपडेट है वहां ये लिखा गया है कि जो बाकी का बचा हुआ जो आईपीएल है वो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हम आपको सबसे पहले ट्वीट दिखा टाटा आईपीएल जो टाटा स्पॉन्सर है और बाकी हमारे जो फैंस हैं सबका कि उन्होंने जो है ऐसे मौके पे इस मामले में अपना हमारा साथ दिया, क्योंकि फ्रेंचाइजी वगैरह ने भी तमाम चिंताएं प्रकट की थी खिलाड़ियों को लेकर, तो सबको ध्यान में रख लिए निर्णय लिया गया है। सर रीशेड्यूलिंग होगा, रीवर्क होगा, वेन्यू क्या इंडिया ही रहने वाला है कि एक अलग जोन, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है कि बीसीसीआई एक्सप्लोर करेगा आईपीएल को देश से बाहर ले जाने के लिए? नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं। नया शेड्यूल जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर सैकिया ने प्रेस नोट जारी किया है उसमें स्पष्ट है कि जो नया शेड्यूल बनाया जाएगा उसमें सारा विचार विमर्श करके ही जो है नया शेड्यूल बनाया जाएगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात करके उस दृष्टि से जो है नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी और निश्चित रूप से नया शेड्यूल आएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियों आकलन करके हम निर्णय लेंगे। सर अगर क्योंकि आपको नया शेड्यूल बनाना पहले कि आईपीएल जो है वो स्थगित हो गया है, सस्पेंड हो गया है, पर सवाल अब बड़ा ये है कि जो बचे हुए 16 मैचेस हैं यानी 12 लीग मैचेस और 4 प्लेऑफ मैचेस, उनका क्या होगा? प्लेयर्स जो हैं, जो फॉरेन विदेशी खिलाड़ी हैं, जो मैच ऑफिशियल्स हैं, उनका क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटी है कि आईपीएल दोबारा रिज्यूम हो जाए किसी और डेट पर या फिर किसी और वेन्यू पर? तो वो सारे सवाल जो हैं आपके हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक का सस्पेंशन लगा है। पहले खबर आती है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है, तब टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई गई थी कि कितने समय के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया गया है, और अब ये खबर वेरीफाई हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। खुद बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि भाई एक हफ्ते के लिए अभी फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंशन जो है वो लगाया गया है। आगे जो भी हालात जैसे भी सुधरते हैं या जो भी हालात होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो उसी मुद्दे के ऊपर जो है वो बात करेंगे यहाँ पर। पड़ेगा तो विंडो हम कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के लगातार बैक टू बैक मैचेस है, इंडिया को इंग्लैंड जाना है। नहीं, विंडो तो हम कर लेंगे, विंडो की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितने और बोर्ड है वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं हमारे साथ। तो ये विशेष परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है, इसलिए विंडो वगैरह की समस्या नहीं आएगी। एक हफ्ता सर ये सस्पेंशन है, ऐसे में जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं क्या वो फ्लाई बैक करेंगे या फिर ये उनके ऊपर है। ओवरसीज प्लेयर्स को उनका अपना निजी फैसला कि क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी का अपना फैसला कि ओवरसीज प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, उनका ट्रैवल की जो आइटनरी है वो क्या बनाते हैं। सर आगामी वो काफ़ी न्यूज़ी रहेंगे आईपीएल से मुतल्लिक, आईपीएल के खिलाड़ियों से मुतल्लिक, और अब से थोड़ी देर में आईपीएल के लिहाज से जो है बीसीसीआई की मीटिंग फ़िलहाल चल रही है और थोड़ी देर में आईपीएल की तरफ से औपचारिक तौर पर ये घोषणा होगी। उसमें आपको और डिटेल्स मिल सकती हैं, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं मुद्दों पर है कि क्या होगा अब आईपीएल का, इन 16 मैचेस का क्या होगा। आज शाम को जो मैच होना था आरसीबी और लखनऊ का, उसको भी कॉल ऑफ कर दिया है, जस्ट बिकॉज बाकी के मैचेस भी आपके कॉल ऑफ हो चुके हैं। अब ये देखना है कि आगे क्या होगा। तो जी आगे क्या होगा? आगे क्या होगा मैं सबसे पहले जो राहुल ने कहा, सीरीज ऑफ मीटिंग्स इस वक्त चली रही हैं, यानी कि ये फास्ट चेंजिंग खबर है, ये खबर बदलती जाएगी, बहुत जल्दी बदलती जाएगी। दिखा देते हैं जो पहली अपडेट आप देख रहे हो सबसे पहले बीसीसीआई ने करी वो ये था कि द रिमाइंडर ऑफ ऑनगोइंग आईपीएल सीजन, जो बचा हुआ आईपीएल सीजन है जहां पर 12 आपके लीग स्टेज के मुकाबले हैं और फिर आपके प्लेऑफ्स के हैं, वो एक हफ्ते के लिए, तो इमीडिएट इफेक्ट जो एक हफ्ते का कहा है, ऐसे में अब आपको ये देखना होगा, ये ट्रैक करना होगा कहीं ना कहीं कि जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनका अभी क्या किस तरीके की जो है सिचुएशन वो रहेगी, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स हो सकता है ऐसे टाइम पर उन लोगों की कोशिश ये होगी कि शायद जब अभी आपका आईपीएल जब जिस तरीके से जो भी हम सस्पेंशन पर बात कर रहे हैं वो अपने देश शायद वापस जाना चाहें, तो उस फ्रंट पर जो है फ्रेंचाइजीज और प्लेयर्स का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम जैसे हमने बोला कि बीसीसीआई ने भी साफ तौर पर, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने भी साफ तौर पर यही कहा है, यही उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे वक्त पर आपके लिए प्रियांशु जी और पांडे जी के विचार जानने की कोशिश करेंगे। ये भी बता देता हूं मैं कि सबसे पहले प्रियांशु जी आप बताइए, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, कल मैच बंद कराया गया, आधा मैच भी नहीं हुआ था, पहली इनिंग्स के 10 ओवर ही कंप्लीट हुए थे, 11वां ओवर चल रहा था और मैच जो है वो अगस्त में भी बांग्लादेश में इंडियन क्रिकेट टीम को जाना है एशिया कप, उसको लेकर भी कुछ नहीं भाई, आगे की कोई प्रोग्राम की घोषणा नहीं है और वो जब होगी तो हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। भारत पाक तनाव के बीच आईपीएल को अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल के एक भी मैच नहीं होगा। राजीव शुक्ला जी, टाटा आईपीएल जो टाटा स्पॉन्सर है और बाकी हमारे जो फैंस हैं सबका कि उन्होंने जो है ऐसे मौके पे
इस मामले में अपना हमारा साथ दिया। नए नए अपडेट्स आती रहेंगे। दोपहर को जैसे आपने तकरीबन 12:15 बजे बताया कि आईपीएल सस्पेंड हो गया है। सस्पेंशन और कैंसिलेशन में फ़र्क आई होप सब जानते हो। कैंसिलेशन का मतलब था कि जी हमने कैंसिल कर दिया है, अब आईपीएल होगा नहीं। सस्पेंशन का मतलब होता है कि उसको रोक दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग। कभी कभी रोक देना 2 दिन भी रोक देना होता है, कभी कभी रोक देना जो है वो 4 दिन भी रोक देना होता है, तो कभी कभी रोक देना जो है वो 4 महीने रोक देना भी होता है। तो सस्पेंशन, अब सस्पेंशन में सीधा सीधा क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि जो कल हम बात कर रहे थे कि क्या नॉर्थ इंडिया में जैसे एक खतरा है थोड़ा सा, तो क्या इस टूर्नामेंट को साउथ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या बॉम्बे वहाँ पे कराया जा सकता है? यह सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका से इंपॉर्टेंट है कि वो इस टाइम पर क्या कह रहे हैं, और जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में आगे लिखा भी कि भाई सारी की सारी फ्रेंचाइजीज, सारी आपने वहां पर जो है डिस्कशन जब करे तो सारी फ्रेंचाइजी से बातचीत करते हुए ये जो है फैसला लिया गया है, जहां पर जो हम कह रहे हैं कि सारी फ्रेंचाइजीज मौजूद थी जब आपने कंसल्ट किया, जब आपने बात करी। और कल भी यही चर्चा जो है हो रही थी, और कल भी जब अरुण धूमल बीसीआई जब हम बात करते थे कि बीसीआई की तरफ से एक औपचारिक कोई अगर वर्ड आया था तो आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने जब कही थी बात, तो उन्होंने कहा था कि एज ऑफ नाउ आज का मुकाबला ऑन है, बट सिचुएशन जो है अभी लगातार बदल रही है। ऐसे में जो है सरकार के जो है डायरेक्टिव्स उनका भी इंतजार रहेगा, और फिर देन हम एक कॉल कलेक्टिवली लेंगे। और जब भी कॉल ली जाएगी तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जहां पर चाहे वो फैंस हो जाएं, ब्रॉडकास्टर्स, इवन स्पॉन्सर्स, और आपकी जो तमाम जो प्लेयर्स हो जाते हैं, आपके ऑफिशियल्स हो जाते हैं, उन सबका हित देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया और उसके बाद आज ये फैसला आ गया कि भैया 1 हफ्ते का बैन है। तो कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? यार देखो, ऑब्वियसली प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए, फैंस की सिक्योरिटी के लिए जो स्टेडियम में आते हैं मैच देखने के लिए, और आईपीएल में यार सिर्फ प्लेयर्स थोड़ी इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए होते हैं जिनको अपनी सिक्योरिटी ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी। और कोई भी बाहर का बंदा होगा ना तो वो तो ऑब्वियसली चीज़ फील करेगा मन में कि यार क्या मैं सेफ हूँ, क्या मैं सेफ नहीं हूँ। हालांकि ऑब्वियसली अगर आप हमारे यहाँ पे हो तो हमारी जिम्मेदारी है आपको सेफ रखना, और यहाँ से वापस भेजने की भी अगर उनको वापस जाना होगा अपने अपने देश, तो वो भी आईपीएल जिम्मेदारी लेगा 100%। क्योंकि फ्रेंचाइजी वगैरह ने भी तमाम चिंताएं प्रकट की थी खिलाड़ियों को लेकर, तो सबको ध्यान में रख के निर्णय लिया गया है। सर रीशेड्यूलिंग होगा, रीवर्क होगा, वेन्यू क्या इंडिया ही रहने वाला है कि एक अलग जोन, या ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है कि बीसीसीआई एक्सप्लोर करेगा आईपीएल को देश से बाहर ले जाने के लिए? ये देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं। नया शेड्यूल जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर सैकिया ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें स्पष्ट है कि जो नया शेड्यूल बनाया जाएगा उसमें सारा विचार विमर्श करके ही जो है नया शेड्यूल बनाया जाएगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात करके उस दृष्टि से जो है नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। आई एम श्योर वो कंसिडर नहीं किया गया, इसीलिए इसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है राहुल कि क्या इसको आप कभी फिर दोबारा इंडिया कराना चाहेंगे, और उसके लिए विंडो क्या है? उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि विंडो है अगस्त एंड और सितंबर बिगनिंग। अच्छा, अगस्त एंड सितंबर बिगनिंग वो विंडो है जिसका एक्चुअली क्रिकेट के जो फैंस थे इंतजार कर रहे थे कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा प्लस एशिया कप। अब और लगातार सिचुएशन जो है चेंज हो रही थी। अब एक चीज जो इस दौरान बीच में हम बात कर रहे थे कि एक चर्चा जो हुई थी वो ये थी कि भाई क्या जो अभी आईपीएल को लेकर बात चल रही है उसके लिए जो विंडो एक तलाशी जाएगी और जहां पर ये मैचेस होंगे बचे हुए वो कब होंगे। अब आप ये भी मानकर चलिए कि जब आप आईपीएल की विंडो ये पुश कर रहे हैं, अब 1 हफ्ते आपने पुश करी है, तो दैट मींस आपका जो है 1 हफ्ते और का वहां पर एक्सटेंशन हो जाता है। तो जो आईपीएल फाइनल अगर हम 25 की बात कर रहे थे, इस महीने की 25 तारीख को होगा, अब वो आपको जून जो हम बात करेंगे भाई कि फर्स्ट या इस तरीके से फर्स्ट वीक तक अगर वो जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते के सस्पेंशन की, अब ये 1 हफ्ते का सस्पेंशन है या आगे बढ़ेगा ये तो आने वाले दिन बता देंगे। बहुत कुछ डिपेंड करता है आगे किस तरह से चीजें जाती हैं। अभी कुछ पता नहीं है आपको, अभी आपने 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया टेम्परेरीली, ये टेम्परेरी चीज है। आगे क्या होता है परमानेंट सोल्यूशन, प्रेस रिलीज में दिखा दीजिए। वो भी 2 चीजें हैं जैसे कि आपने मेंशन किया, या तो आप एशिया कप के विंडो में करा सकते हो जी, या तो आप अगले हफ्ते मतलब 1 हफ्ता रुक के फिर करा सकते हो। उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे सेक्रेटरी जो है देवजीत साकिया, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है पूरी की पूरी, उस पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने कहा कि आगे की जो अपडेट है, जो नया स्केड्यूल है या वेन्यूज है, वो जो है आपका ड्यू कोर्स, मतलब जिस तरीके से सारी चीजें एसेस करते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो सारी अथॉरिटीज हैं उन सब से डिस्कशन होगा, और तब जाकर जो है आपको जो अगले हफ्ते जो हमने बात करी कि भाई 1 वीक का सस्पेंशन है, अब 1 वीक के सस्पेंशन के बाद रिजम्पशन पर यहां पर चर्चा नहीं है। और निश्चित रूप से नया शेड्यूल आएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियों आकलन करके हम निर्णय लेंगे। सर अगर क्योंकि आपको नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा तो विंडो हम कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के लगातार बैक टू बैक मैचेस है, इंडिया को इंग्लैंड जाना है। नहीं, विंडो तो हमने कर लेंगे, विंडो की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितने और बोर्ड हैं वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं हमारे साथ। तो ये विशेष परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है, इसलिए विंडो वगैरह की समस्या नहीं आएगी। 1 हफ्ता सर ये सस्पेंशन है, ऐसे में जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं क्या वो फ्लाई बैक करेंगे या फिर ये उनके ऊपर है, ओवरसीज प्लेयर्स के उनका अपना निजी फैसला है कि क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी का अपना फैसला है। एशिया कप तो यार कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर चल रही है, जाने जा रही है हमारे जवानों की, तो इंडिया किसी भी सूरत में
अब एशिया कप को तो रिवाइव करने की बात भी नहीं करेगा, तो मींस की एशिया कप नहीं होगा। अब वो विंडो खाली हो जाती है। जैसे मैंने कहा अगस्त एंड और सितंबर का जो फर्स्ट फोर्टनाइट है राहुल, वो एक तरह से विंडो इसलिए मैंने कहा। और दूसरी चीज ये कि भाई आपको ये भी नहीं भूलना होगा, उसके बाद इंटरनेशनल कैलेंडर जो है क्रिकेट का वो भी खुलता है। सारी टीम्स के अपने अपने कमिटमेंट्स फिर हैं। फिर दिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखें, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका WTC फाइनल का मुकाबला भी है, तो जो प्लेयर्स हैं, अलग अलग प्लेयर्स जो इन्वॉल्व हैं, उनको ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल ड्यूटी पर भी वहां पर जाना होगा। और WTC के लिहाज से थोड़ा सा तैयारी का वक्त, इवन अगर आप इंडिया की बात करें तो भारत का जो है इंग्लैंड से जो टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी लाइनअप है, उससे पहले इंडिया ए का भी जो है दौरा है। वहां पर इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस, उन्होंने जो है 2 फर्स्ट क्लास गेम्स खेलने हैं। और वो अगर मैं ठीक हूं तो शायद 30 तारीख से, इस महीने के अंत में 30 तारीख से मुकाबले होने थे, तो उस पर भी नजर रहेगी। अब एक हफ्ता रुक के अगर आप कराओगे तो उसमें एक बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं बोलूंगा उन टीमों को, अभी तो खैर देखो, अगर हम सिर्फ IPL के बेसिस पे बात करें कि किस तरह से आगे चीजें जा सकती हैं, एक तकलीफ है कि ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आपके लिए मे भी, क्या पता उनको ये हो कि नहीं जी हमको प्लेऑफ्स जैसे पास आएगा। क्योंकि देखो ना, अगर 25 तारीख को आपका IPL फाइनल था, है ना, अगर आप यहां से 25 तारीख को एक हफ्ता और आगे कर दो तो हो गया आपका 31 तारीख, सॉरी 1 तारीख या 2 तारीख को फाइनल होगा, 1 जून को या 2 जून को फाइनल होगा। ओवरसीज प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, क्या ट्रैवल की जो आइटनरी है वो क्या बनाते हैं? सर आगामी अगस्त में भी बांग्लादेश में इंडियन क्रिकेट टीम को जाना है, एशिया कप है, उसको लेकर भी कुछ नहीं भाई, आगे की कोई प्रोग्राम की घोषणा नहीं है, और वो जब होगी तो हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा भी है कि जो नया स्केड्यूल हो जाएगा और वेन्यूज जो अब वेन्यूज पर भी देखना पड़ेगा। क्या अब एक लिमिटेड वेन्यूज पर होगा? आपको प्लेऑफ्स के मुकाबले, आपको याद दिला दें अगर, तो वो आपके हैदराबाद और कोलकाता, वहां पर जो है प्लेऑफ्स के मुकाबले होने थे। तो ये स्टेटमेंट जो है अभी देवजीत साइकिया जो BCCI के सेक्रेटरी उनकी तरफ से भी आया है। अब आपका मेरे ख्याल से 11 जून को WTC फाइनल है, 11 जून को WTC फाइनल है। एटलीस्ट टीम्स 2 हफ्ते पहले तो जाएंगी, मैं प्लेयर्स वो तो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एंड साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स क्या बड़े इच्छुक होंगे खेलने के लिए। प्लस वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की भी कमिटमेंट्स हैं, उनकी भी सीरीज है, उनके भी मुकाबले हैं, उनको वो भी देखने हैं, प्लेयर्स के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। देखो, तो आपको बड़ा सोच समझ के